क्या अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे? हम इस मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता राजीव त्यागी जी जुड़े हुए हैं और साथ ही अरविंद केजरीवाल के घर से हमारे साथ अनुराग ढांडा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं कि एक तरफ अन्ना लोकपाल पर थोड़ा नर्म हो रहे हैं, वहीं खबर है कि आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाने को लेकर अपनी राय बदल सकती है। कल सुबह उपराज्यपाल से केजरीवाल को मुलाकात करनी है, उससे पहले आज आम आदमी पार्टी की अहम बैठक हुई है और आज आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। नहीं सर, हम किसी से समर्थन नहीं लेना और ना समर्थन देना। कांग्रेस से समर्थन का कोई सवाल नहीं है। ना तो समर्थन ले सकते हैं ना उनको समर्थन दे सकते हैं। दोनों भ्रष्टाचार करते हैं, दोनों अपराध करते हैं। विपक्ष में बैठकर हम अपनी भूमिका निभाएंगे। विपक्ष में बैठना, समर्थन ना लेना ना देना, सरकार नहीं बनाना, ये वो तर्क था। आज सुबह तक आम आदमी पार्टी का यही रुख था, लेकिन राजनीति की हवा में ये रुख अब शाम होते होते बदल सकता है। खबर है कि बीजेपी के इनकार के बाद अब कांग्रेस के बिना शर्त समर्थन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में अल्पमत में सरकार बनाने को तैयार हो गई है। शाम 5 बजे आम आदमी पार्टी इस मामले में बड़ा ऐलान कर सकती है और इसके लिए आज सुबह से ही माहौल बनना शुरू हो गया था। राजनीतिक विकल्पों में जितने भी हैं उन पर पुनर्विचार होना चाहिए। जनता क्या चाह रही है, जनादेश लोगों का क्या है, जन भावनाएं क्या हैं, सेंसिस क्या आ रही हैं, हम क्या कह रहे हैं। इसके अलावा जितने भी जो भी प्रकार के विकल्प हम जो कर सकते हैं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कैसी बनाएंगे, इस पर आज सारे दिन भर इसी बात पर चर्चा होगी। हमारे पास बहुमत नहीं है, न ही हम सदन में पहले स्थान पर आए हैं। इस परिस्थिति में क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो रख के हम उपराज्यपाल के पास बातचीत करेंगे। उन्हें बताएंगे कि लेन देन की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति, ये आम आदमी पार्टी की राजनीति नहीं है। हमें संतोष है कि आम आदमी पार्टी के आने से थोड़ा असर दूसरी पार्टियों पे भी पड़ा है। आम आदमी पार्टी का हर बयान इशारा है कि सरकार बनाने के मुद्दे पर पार्टी के अंदर सरगर्मियां तेज हैं। आमतौर पर जब आम आदमी पार्टी से सरकार बनाने के मुद्दे पर पूछा जाता था तो वो कहते थे कि जनता ने उन्हें सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत से उनकी दुश्वारी से परेशान होकर एक विकल्प ढूंढ रही थी। अगर उन्हीं पार्टियों के रहमो करम पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है, नींव बनाती है, तो उन्हीं लोगों को दिक्कत होगी। सवाल उठता है कि क्या अब जनता को बुरा नहीं लगेगा? शायद इसका जवाब शाम तक आम आदमी पार्टी तैयार कर ले। आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब शायद ये लगने लगा है कि बीजेपी और कांग्रेस उनकी सरकार की खिलाफत करने का जोखिम नहीं उठाएंगी, क्योंकि कांग्रेस दोबारा चुनाव नहीं चाहती और बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार गिराकर ठीकरा अपने सर नहीं फोड़ना चाहेगी। इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी के नेता अब अल्पमत की सरकार बनाने पर विचार कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। अब तक बयान बदलने का जो जिम्मा था वो नेताओं पर होता था, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है और उसके नेता भी नेता हैं और इसीलिए मुमकिन है कि बदलाव कुछ देखने को मिले। बहरहाल दिल्ली को सरकार चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे? अनुराग, कितना मुमकिन लग रहा है कि वो अपना रुख बदले और आम आदमी पार्टी की सरकार बने? देखिए, अब काफी कुछ गुंजाइश नजर आ रही है और बहुत माथापच्ची आम आदमी पार्टी के नेता इस पर कर रहे हैं। अभी मीटिंग हुई, तमाम नेता पीएसी के मौजूद थे। उसके बाद अभी भी योगेंद्र यादव अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। जो एक चिट्ठी, एक लिखित जवाब तैयार किया गया एलजी के लिए और उससे पहले ये कहा गया है कि मीडिया से किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे, इस बारे में कोई घोषणा नहीं करेंगे और एक बार एलजी से मिल लें उसके बाद ही अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन साफ तौर पर ये इशारे मिल रहे हैं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो जवाब दिया जा रहा है उसमें अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए कि न किसी पार्टी से औपचारिक तौर पर समर्थन लेंगे, न किसी पार्टी को औपचारिक तौर पर समर्थन देंगे। हमारे पास 28 विधायकों की संख्या है। अगर एलजी साहब को लगता है कि इन 28 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार चला सकती है तो वो हमें बुलाएं, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। इस तरीके का एक रुख एलजी महोदय के सामने कल रख सकते हैं अरविंद केजरीवाल और उसके बाद बहुत हद तक मुमकिन है कि चीजें कुछ आगे बढ़ें, कुछ हलचल हो। लेकिन फिलहाल माथापच्ची, लगातार ये कयास लगाने का कोशिश आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा हो रहा है कि इसका क्या नफा क्या नुकसान हो सकता है। आज की जो पूरी रात बीतेगी वो इस नफा नुकसान के कैलकुलेशन में बीतेगी और कल 10:30 बजे जब एलजी
जी महोदय से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल तो पत्ते खोल सकते हैं अपने, और निश्चित तौर पर एक सरप्राइज पैकेज उसमें हो सकता है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने इसी लाइन को पकड़ते हुए कि आम आदमी पार्टी नहीं बना रही है सरकार, बीजेपी ने मना कर दिया सरकार बनाने के लिए, और अब हो सकता है कि एक सरप्राइज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हो। जी सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से शुरुआत से साफ कर दिया था कि हमारे जो 8 विधायक हैं वो सब समर्थन देंगे, हम दोबारा चुनाव नहीं चाहते हैं, शर्त भी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा। बीजेपी साथ है आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाना चाहती है या नहीं? बिल्कुल तौर से भाजपा ने कहा है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और क्योंकि हमें समर्थन ना किसी का मिला है, ना किसी ने कहा है कि वो समर्थन देने को तैयार है, इसलिए हमने मना करा कि हम नहीं करेंगे, क्यों हम किसी अनैतिकता में नहीं जाना चाहते थे। हम जोड़ तोड़ की राजनीति करके किसी भी सूरत में सरकार बना ले, सत्ता में लिप्त होने का ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था। हम लोगों ने यह भी कहा है कि क्योंकि दिल्ली की जनता का हक है कि यहां पे एक सरकार चुनी हुई होनी चाहिए, जो सरकार आएगी उसके खिलाफ हम बिल्कुल अविश्वास अपना नहीं जताएंगे। हम चाहते हैं कि वो सरकार जनता के हित के लिए काम करे और दिल्ली की जनता को एक सुशासन दे। इसलिए अगर आम आदमी सरकार बनाती है, उनका स्वागत है, वो जरूर बनाए। और भाजपा का जहां तक सवाल है, भाजपा चाहती है कि दिल्ली की जनता को उनका हक मिलना चाहिए। आप दोनों पुरानी पार्टियां हैं, पुराने सरकार कैसे कैसे बने हैं देश में वो देखे हैं, लेकिन आम चुनावों से इतना नजदीक, जाहिर है रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन राजीव जी, रिस्क से ज्यादा एक और चीज देखिए, मैं एक सेकंड बस, श्वेता जी, ये जो बार बार आती है रिस्क ज्यादा हो जाता है, मैं इस सजेशन के बारे में आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग क्या कहते हैं कि हमें जोड़ तोड़ करनी चाहिए क्या? आज की जो स्थिति है, स्थिति सामने, उसमें भाजपा के सामने या किसी भी राजनीतिक दल के सामने क्या क्या विकल्प होने चाहिए, आप बताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी तरह तोड़ा करो, फोड़ा करो, ये करो, वो करो, करनी चाहिए, हेन केन प्रकेड़ करके सरकार बनानी चाहिए। ये तो सही है, बीजेपी के पास कहीं से भी आंकड़े नहीं थे। कांग्रेस ना उनको समर्थन करे, ना जेडीयू अभी टूट कर गए हैं वो समर्थन करें, ना आम आदमी पार्टी समर्थन करें, ना निर्दलीय से तो किसी ने पूछा ही नहीं था, उससे भी आंकड़ा नहीं हो रहा था। सुधांशु जी, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी, लेकिन राजीव जी, संवैधानिक तौर पर माइनॉरिटी का हमें ईमानदारी तो रखनी पड़ेगी ना। जी जी सही, हमें ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ऐसा है, अगर जनता के सामने देखिए, जनता में राजनीति के प्रति विश्वास उठ चुका है, और ये जो सारा दिख रहा है ये उसी का, इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का असर है कि अगर ईमानदारी से विश्वास उठा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग हुए हैं, तो ये आम आदमी पार्टी की लहर है। सुधांशु जी, राजीव जी से एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहती हूं कि संवैधानिक तौर पर यह प्रावधान है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है, लेकिन उस तरह से भी जो उपराज्यपाल हैं उन्हें लिखित में चाहिए होगा कि हाँ भाई हम समर्थन दे रहे हैं, आपके जो विधायक हैं वो तैयार हैं कि हम बाहर से समर्थन देंगे, शर्त भी नहीं है हमारा, लेकिन हम समर्थन दे रहे हैं। तो कांग्रेस के नेताओं का नाम तो साथ जुड़ गया ना, जो आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है। नहीं श्वेता जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस अपनी संवैधानिक और जनतांत्रिक दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी समझती है, और ये समझती नहीं होती तो कांग्रेस इतने लंबे समय तक राज नहीं कर रही होती, दिल्ली में भी और केंद्र में भी। हम लोग ये मानते हैं कि जब जनता ने फैसला दिया है, नागरिकों ने फैसला दिया है, तो वहाँ सरकार बननी चाहिए। और दूसरी बात, जब इतना खर्चा हम लोग दिल्ली में चुनाव में खर्च कर चुके हैं, पैसा खर्च हो चुका है, वो भी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, वो टैक्सेस का पैसा है जो खर्च किया है। दोबारा से हम लोग फिर दोबारा से चुनाव में जाएंगे तो दोबारा पैसा खर्च होगा, और वो भी जनता की गाड़ी कमाई खर्च होगी। तो मेरा मानना यह है कि अगर सरकार बने और केजरीवाल जी अपने वादे उसमें पूरे करें तो एक बेहतर स्थिति होगी। हो सकता है कि वो बेहतर दिल्ली बनाने की बात करें, जिस तरह से बेहतर दिल्ली शीला दीक्षित जी ने बनाई है, और 15 साल में जिस तरह से हमने विकास किया है वो दिखता है लोगों को, वो जानते हैं लोग कि हमने कितना विकास किया है। और जनतंत्र जो है व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह से मतलब मेरा है कि जिस पार्टी को जितने ज्यादा व्यक्तियों का समर्थन हासिल होगा वो उतनी ज्यादा ही सीट सरकार बनाने के गठन को लेकर के ले पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट मिली, यहाँ 28 सीट मिली, तो हमने समर्थन करना था। हमने समर्थन अरविंद केजरीवाल जी को कहा कि हम लोग आपको से बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, तो उनको सरकार बनानी चाहिए, और जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है और विधानसभा के प्रति जो उनकी जवाबदेही है विशेष रूप से, क्योंकि संसदीय प्रणाली में प्रत्येक विधायक की और सांसद की जवाबदेही विधानसभा और संसद के प्रति होती है, क्योंकि वो चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। और मैं छोटा छोटा जवाब आप दोनों से जानना चाहती हूं। संवैधानिक तौर पर राजीव जी आपने बताया था कि सरकार बनानी चाहिए आम आदमी पार्टी को, सैद्धांतिक तौर पर उन्हें सरकार बनानी चाहिए या नहीं? जी जी, देखिए ऐसा है, मैंने आपसे जो बताया था,
अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को, आर्थिक भ्रष्टाचार को वो छोटी परिधि में देखते हैं। भ्रष्टाचार 3 तरह के होते हैं मेरी राय में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार होगा कि आपको जनता का, नागरिकों का समर्थन मिले, उसके बाद सरकार बनाने की दावेदारी पेश ना करें, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में या किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मानता हूं वो व्यक्ति सबसे सही होता है जो ये जानता हो कि मैं भी गलतियां करता हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो व्यक्ति गलती का पुतला है और उसमें केजरीवाल जी को आगे बढ़कर सरकार बनाने की दावेदारी तो पेश करनी चाहिए। चलिए सुधांशु जी, आपकी राय, सैद्धांतिक तौर पर सरकार वो बनाए, क्योंकि अगर वो मैंडेट की बात करते हैं तो बीजेपी को कुछ सीटें उनसे ज्यादा ही मिली थी। सैद्धांतिक तौर पर उनको इसलिए सरकार बनानी चाहिए क्योंकि उनको कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है, और हमने भी कहा है कि हम किसी भी सरकार के खिलाफ में काम नहीं करेंगे। तो जब दोनों राजनीतिक संगठन उनको इस तरह का समर्थन दे रहे तो बनाए, ताकि दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। जी, तब बाकी वो कितनी सेवा करेंगे, कितनी नहीं करेंगे, सत्यता क्या है, वो उनके शासन में साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल जी और साथ ही राजीव त्यागी जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। जाहिर है कांग्रेस कह रही है समर्थन करेंगे, बीजेपी कह रही है हम खिलाफत नहीं करेंगे, यानी अरविंद केजरीवाल चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दिल्ली को एक सरकार चाहिए, क्या उसे वो सरकार मिलेगी, कल सुबह साफ होगा।